नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आपका काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा। दूसरा नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधी होती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने में आपका व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चौथा नंबर प्रश्न है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है आपका हाइड्रोमीटर से। चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। पांचवा नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से जांच की जाती है। तो दूध की शुद्धता जांच की जाती है आपका लैक्टोमीटर से। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। छठा नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। सातवां नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का भी दृश्यक होता है आपका उत्तल लेंस। तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। आठवां नंबर प्रश्न है, पानी में बुलबुला किस तरह हवा का कार्य करता है। तो यह कार्य करता है आपका अवतल लेंस से। तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। नौवां नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है आपका हाइग्रोमीटर से। तो नौवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से। 10वां नंबर प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र है आपका सिस्मोग्राफ। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। 11 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपका डेसिबल में। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल। 12 नंबर प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आपका वास्तविक एवं उल्टा। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। 13 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बनवे प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो बनवे प्रतिबिंब की संख्या होगी आपका अनंत। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत। 14 नंबर प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका स्टेथोस्कोप का। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। 15 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है आपका बैरोमीटर से। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर से। 16 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है आपका लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। 17 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है आपका निकील का। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकील। 18 नंबर प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका लौह चूर्ण का। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह चूर्ण। 19 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो यह वस्तु होता है आपका फोकस और ध्रुव के बीच। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोकस और ध्रुव के बीच। 20 नंबर प्रश्न है, रक्तदाब का किस यंत्र से मापा जाता है। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर से। 21 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है आपका नर्म लोहा का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा का। 22 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर आधारित है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर। 23 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है आपका एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज में चयन अपचयन करने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का व्यवहार किस में किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका प्रतिरोध में। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोध। 25 नंबर प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका हाइड्रोफोन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। 26 नंबर प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होगा विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा
यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। 26 का सही आंसर ऑप्शन बी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह होता है आपका डायनेमो में। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी डायनेमो। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? क्या बदलता है आपका विद्युत मोटर। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी विद्युत मोटर। 29 नंबर प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो यह होता है आपका बैटरी में। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी बैटरी में। 30 नंबर प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। 31 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है आपका केवल एसी में। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एसी में। 32 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है आपका विद्युत ऊर्जा। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। 33 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो सूक्ष्म सेल में होती है आपका रासायनिक ऊर्जा। 33 का सही आंसर ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा यंत्र एसी को वोल्टेज को निम्न से वोल्टेज में यानी एसी को वोल्टेज उच्च बदलता है? तो बदलता है आपका ट्रांसफार्मर। 34 का सही आंसर ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। और क्लास लगा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।